जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की वृश्चिक राशि के लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो खास इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, लॉयल भी होते हैं, भावुक भी होते हैं और बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो किन चीजों का यहाँ ध्यान रखना है? और अगर हम इस वीक के स्टार्ट की बात करें तो ही चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, यानी त्रिक भाव में रहेंगे। गज केसरी योग तो बनेगा, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की वो अच्छी नहीं है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आपको लाइफ के हर स्पैन पे, हर पार्ट पे ध्यान रखना है। ओवर इमोशनल नहीं होना है, सोच समझकर निर्णय लेने हैं। उसके बाद चंद्रमा देखिए मिथुन में रहेंगे, कर्क में, सिंह में और कन्या में, लेकिन शुरू में ही हमने बताया कि 8वें घर में रहेंगे यानी मिथुन में। तो यहाँ पर 2 दिन यानी 13, 14 और 15 के आधे दिन तक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 ग्रहों का और परिवर्तन हो रहा है। जो सूर्य हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस वीक में। सूर्य संक्रांति रहेगी, शुक्र ऑलरेडी नीच के चल रहे हैं और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, आपके 12वें घर में आ जाएंगे। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो भी 12th हाउस में चल रहे हैं। लग्नेश का 12th हाउस में होना बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। कई बार अगर कुंडलियों में भी मंगल की स्थिति अच्छी ना हो तो उधारियां बहुत चढ़ा देता है, पैसों के लेन देन में दिक्कत दे देता है। और देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात आपके साथ होने वाली है। जो आपके राशि स्वामी के मित्र हैं गुरु, उनकी स्थिति यहाँ पर अच्छी होने वाली है। 18 तारीख को गुरु उच्च के हो जाएंगे और वो होंगे आपके भाग्य में और सीधे देखेंगे आपके पराक्रम को। तो यहाँ पर लाभ के योग आपके बने हुए हैं। गुरु का उच्च के होकर बैठना और आपके लगन को भी देखना पंचम दृष्टि से, ये आपकी मन स्थिति को भी अच्छा करेंगे, भाग्य को बलवान करेंगे। तो इस पूरे ही वीक में क्या क्या रहने वाला है ये हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। 8th नंबर की राशि है, मंगल आपके लॉर्ड हैं और जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस यानी लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ लग्नेश मंगल आपके इस समय 12वें घर में चल रहे हैं, गुरु अष्टम में है। तो देखिए, जो शुरू का समय है लगभग 3-4 दिन का, ये बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको एक तो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रख के चलना है। वेट आपका पुट ऑन हो जाएगा, तो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें। खाने पीने में इंडाइजेशन की समस्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब वृश्चिक राशि वालों को तंग कर सकता है, वृश्चिक लगन वालों को भी तंग कर सकता है। तो यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ध्यान रख के चलें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, ये चीज जो हम बता रहे हैं आपकी गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है। लेकिन जो आपकी कुंडली में ग्रह हैं, हो सकता है वहां गुरु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, चंद्रमा अच्छा हो, तो वहां पर चीजें बदल सकती हैं। लेकिन इस पूरे ही वीक में स्पेशली स्टार्टिंग में आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है और ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा तबीयत में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लंबे समय से जो आपकी लव लाइफ है डैमेज ही चल रही थी, खराब चल रही थी। आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, वो अष्टम में चल रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए गुरु जो है आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ हम वीकली राशिफल की बात कर रहे हैं सप्ताह की, लेकिन 1.5 महीने तक लगभग 48-39 दिन जो है गुरु आपके भाग्य में उच्च के होके चलेंगे। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है, यानी 17-18 तारीख के बाद लव लाइफ में आपके सुधार होगा, बेटर होगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। थोड़ा जो एडेमेंसी का आपका नेचर है, आपको लगता है जो आप कह रहे हैं वो सही है, तो उस चीज को आपको संभालना है, अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, भाग्य बलवान होगा, जैसा हमने आपको बताया है, भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के होके बैठेंगे। लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति है, आपके भाग्य चंद्रमा है, वो यहाँ पर हमेशा ही नीच के रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूड को, ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो यहाँ पर लाभ रह सकता है और आपकी लव लाइफ भी जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा बेटर होगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, वो इस समय नीच के चल रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और शुक्र भी आपकी लव लाइफ को भी देख रहे हैं, शनि यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको लव लाइफ हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों में थोड़ा सा एफर्ट करने पड़ेंगे, तालमेल बैठाना पड़ेगा, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर थोड़ा डाउट क्रिएट हो सकता है, ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं और जैसे ही आप ओवर पॉजेसिव होंगे तो रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ सकती है। तो थोड़ा सा संभल के
चलने की जरूरत है आपको। और देखिए इस समय जो ओवरऑल स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस में कमी इस वीक में यहाँ पर नजर आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो सूर्य है वो भी आपके नीच के हो जाएंगे और 12वें घर में चले जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस को बना के रखें, वाणी पर ध्यान दें, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो रिश्तों को संभालें। जो लोग वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि कुछ समय के लिए इंतजार करें। नए रिश्तों के लिए ये समय ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए कार्य क्षेत्र में केतु विराजमान है, राहु आपके सुख भाव में विराजमान है। तो जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है या किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग के काम में है, मशीन्स वगैरह का काम है, उनके लिए ये वीक ठीक रहने वाला है। लेकिन केतु का आपके 10th हाउस में होना, यहाँ पर थोड़े चेंजेस आपके काम में आ सकते हैं इस वीक में भी और आगे भी। केतु राहु यहाँ लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। और देखिए 17 तारीख के बाद आपके जो लॉर्ड है, कार्य क्षेत्र के स्वामी है सूर्य, वो नीच के हो जाएंगे, यानी लग्नेश भी नीच के हो गए। लग्नेश भी 12वें घर में है। चंद्रमा की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो भी नीच के होते हैं। और जो सूर्य है वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक सिर्फ भाग्य और गुरु ऐसे प्लैनेट है जो आपको बचा के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने बॉसेस से थोड़ा सा बना के रखनी है, वरना कहीं लड़ाइयां हो सकती हैं। जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब से फायर भी कर सकते हैं, हम डरा नहीं रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठा के चलें, हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो उसे आप 17 तारीख से पहले करने की कोशिश करें। वहां पर आपके सूर्य आपके लाभ भाव में है, यानी कर्म क्षेत्र के जो स्वामी है सूर्य, वो आपके लाभ भाव में है। तो वहां चीजें ठीक हैं। लेकिन जैसे ही 17 तारीख के बाद सूर्य बदलेंगे तो वहां पर आपकी सरकारी महकमे से भी रिलेटेड कोई काम है, वहां दिक्कत आ सकती है। और इसके अतिरिक्त आपके मेंटोर्स, आपके सीनियर से भी आपकी चीजें बिगड़ सकती हैं, लाइसेंसिंग का काम भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है, आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन विदेशों में जाके काम करते हैं, दूर दराज रह के कहीं काम करते हैं, नेटिव प्लेस से दूर हैं, तो चीजें यहाँ पर थोड़ी सी ठीक रह सकती हैं। लेकिन हम यहाँ यही कहेंगे कि धन की स्थिति देखिए, धनेश गुरु हैं जैसा मैंने बताया, और गुरु आपके जरूर 9वें भाव में आएंगे। तो एक एनर्जी गुरु आपको देंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और जितना आप अपने गुरु और देव की पूजाएं करेंगे, योगा और वॉक, इन सब चीजों से जुड़े रहेंगे, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो किसी भी रूप में टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या टीचिंग वाले प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर चीजें ठीक बनी हुई हैं। अध्यात्म की अगर हम बात करें और भाग्य की बात करें तो अध्यात्म हमने आपको बताया कि गुरु जो आध्यात्मिक प्लैनेट है वो उच्च के हो जाएंगे। 18 तारीख से आपके भाग्य में आएंगे, आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेंगे पूरी तरीके से। पंचम दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके दूसरे धर्म त्रिकोण पर रहेगी। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि और ज्ञान बढ़ने वाला है, धार्मिक कार्य यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य बढ़ने वाले हैं और धर्म भी बढ़ेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन देखिए गुरु तो आपका भाग्य बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमेशा नीच के हो जाते हैं, तो चाह के भी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको केयरफुल रहना है और एंड ऑफ द वीक में भाग्य उतना साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कर्म पर भरोसा करें और अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कूल रखें, वही आपको इस वीक में जिता सकता है। तो ऐसी स्थिति में जितना हो आपको सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य को आपको जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र के साथ हनुमान चालीसा आपको रेगुलर पढ़नी है और जितना हो ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें। और हनुमान जी को आप अवश्य ही मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य आपके होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः राम रामचंद्र रामभद्र लिखें।